अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आयशा और इसके बाद इनकी पूरी कैबिनेट, PSA का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ टाइम दिया। इसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आज का जो हमारा वेबिनार का जो सेशन है, इसका जो मेन टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरापिस्ट। व्हाट इज फिजियोथेरापिस्ट? फिजियोथेरापिस्ट क्या है, ये क्या काम करता है, इसके एम्स क्या होते हैं, ये क्या चीज है, आज मैं ये चीजें आपको बताता चलूंगा। फिजियोथेरापिस्ट एक खुद मुख्तियार शोबा सेहत है जिसका मकसद म्यारे जिंदगी को बेहतर और मुख्तलिफ बीमारियों के बाइस होने वाली पेचीदगियों का इलाज करना है। ये शोबा इतना कदीम है जितना कि इंसान खुद है। फिजियोथेरापिस्ट का इस्तेमाल ये 20वीं सदी में हो गया था। फिजियोथेरापिस्ट भी दीगर डॉक्टरों की तरह एक डॉक्टर है जिससे हम अपना इलाज करवा सकते हैं। हर शोबे की शुरुआत छोटी सतह से ही होती है जब तक कि वो अपनी सही शक्ल में ना आ जाए। लोगों के नज़दीक जो फिजियोथेरापिस्ट है, इसको मालशे का नाम भी दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इसकी वाज़िया तौर पर वजाहत करता चलूं कि फिजियोथेरापिस्ट एक मालशिया नहीं है बल्कि ये एक प्रॉपर डॉक्टर है। जैसा कि फिजियोथेरापिस्ट एक वसी इस्तिलाह है जिसमें मशीनरीज के जरिए, अपने हैंड्स की प्रैक्टिस के जरिए हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल की जो भी फील्ड्स हैं, इन सब का आगाज एक छोटी सतह से हुआ और इसके बाद मैं बताता चलूं कि जो फिजियोथेरापिस्ट है, इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई, ये कैसे कैसे परवान चढ़ता गया, इसका और आज स्कोप कैसे बनता गया। अब तक फिजियोथेरापिस्ट पाकिस्तान जब से बना है, इसकी स्नात में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। पहले ये 2 साल डिप्लोमा होता था, फिर ये 3 साल डिग्री, फिर ये 3 साल हुआ, फिर ये 4 साल BS हुआ, उसके बाद ये 5 साल हुआ। जैसे जैसे हम पाकिस्तान की तहरीक को देखते चले तो हमें ये पता चलता है 1956 में ये 2 साल डिप्लोमा था DPT का। उसके बाद 1961 में ये 3 साल डिप्लोमा हुआ। 3 साल डिप्लोमा के बाद 1963 में ये 3 साल BS प्रोग्राम हो गया। 3 साल BSc के प्रोग्राम के बाद इसको एक 4 साल प्रोग्राम में तब्दील किया गया जो कि 1999 में हुआ। 4 साल डिप्लोमा को खत्म करते हुए, जो कि BPT था, इसको खत्म करते हुए 2008 में इसको DPT का नाम दिया गया और इसको 5 साल एक डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। इस वक्त पाकिस्तान में 50+ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि DPT की तालीम बच्चों को दे रही हैं और बता रही हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 5 साल डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन उनका इस बात का इल्म तक नहीं होता कि DPT क्या चीज है, इसका स्कोप क्या है, हमने DPT को आगे लेकर कैसे चलना है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं
जिनके हाथ में डिग्री होती है, लेकिन 5 साल डिग्री करने के बाद वो धक्के खा रहे होते हैं कि हमें कहीं से जॉब मिल जाए। डीपीटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने हैंड की प्रैक्टिस के जरिए जहां मर्जी बैठ के आप एक अच्छा अपना बिजनेस, अपना क्लिनिक, अपना सेटअप चला सकते हैं। अगर मैं इस फिजियोथेरापिस्ट की डिटेल की तरफ आऊं तो ये 5 साल डीपीटी का प्रोग्राम है। ये मेडिकल की इन फील्ड में शामिल है जो कि 5 साल में शामिल है, जैसा कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, डीपीटी है, फार्म डी है। हमने बहुत सी बातें सुनी। हम सब ने एक बात जरूर ये भी सुनी होगी कि चलता फिरता इंसान ही अच्छा लगता है, और चलता फिरता इंसान तब ही अच्छा लगता है जब इसकी प्रॉपर मूवमेंट्स होगी, जब वो प्रॉपर अपने बॉडी को हरकत दे पाएगा, जब वो कोई काम करे और उसको किसी काम में कोई दुश्वारी ना है, तो तब ही एक इंसान एक अच्छा हमें नजर आता है। और मूवमेंट का दुश्मन हमारा पेन है। अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे जिस्म में कोई दर्द होता है, तो ये दर्द ही हमारा दुश्मन है। इस दर्द को खत्म करने के लिए बगैर मेडिसिन के अलावा हम फिजियोथेरापिस्ट करके अपने इस दर्द को खत्म कर सकते हैं। जब हमारे जिस्म में पेन होता है तो हमें देख देखना ये पड़ता है कि पेन केमिकल है या मैकेनिकल है। मैकेनिकल पेन वो पेन होता है जो हम मुख्तलिफ मशीनरीज के जरिए हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट्स के रिलेटेड होता है। इस पेन को हम बहुत सी मशीनरीज के जरिए, अपनी हैंड प्रैक्टिस के जरिए हम इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताता चलूं वो इस फिजियोथेरापिस्ट कौन है। हमें फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने के लिए कब जरूरत पड़ती है? व्हेन टू कंसल्ट फिजियोथेरापिस्ट। व्हाट इज फिजियोथेरापिस्ट? फिजियोथेरापिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जो एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी के मिक्सचर से ट्रीटमेंट करती है। आज मैंने सोचा कि आपको फिजियोथेरापिस्ट क्या होती है, इनमें हम किन पेशेंट को डील करते हैं और फिजियोथेरापिस्ट की किस डोमेन में काम कर रही है, ये मैं आप सबको आज बताता चलूं। फिजियोथेरापिस्ट मौजूदा दौर की बहुत ही अच्छी और स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसके अंदर हम वर्जिश के जरिए फिजिकल एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, अपने बॉडी की मूवमेंट्स भी करवा सकते हैं। जैसा कि हमने ये कोरोना वाले दिनों में देखा, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लैपटॉप पे क्लास लेते हैं, मोबाइल पे लेते हैं, तो उनकी गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है, कमर आगे की तरफ झुक जाती है, जो कि हमें वक्ती तौर पे तो पता नहीं चलता, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हमें ये दर्दें फील होती हैं। और हम इन दर्दों को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो हमारे पास, अगर हम मेडिसिन के अलावा इन दर्दों को खत्म करें, तो वो हमारे पास एक की फील्ड है जो कि फिजियोथेरापिस्ट है। फिजियोथेरापिस्ट के पास इंसान तब रुजू करता है जब वो मेडिसिन खा खा के अपना स्टमक तो तबाह कर लेता है, लेकिन उसके साथ उसको वक्ती तौर पे तो पेन का आराम आ जाता है, लेकिन परमानेंटली इसे पेशेंट को किसी भी तरह का कोई आराम नहीं आता। तो इसके बाद हम फिर फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के अंदर हम वर्जिश के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। हम पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर रहे होते हैं। हम फिजियोथेरापिस्ट के जरिए ट्रीटमेंट और इसके अंदर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले तो हम अगर देखें
फिजियोथेरापिस्ट में तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री पेशेंट की पता होनी चाहिए। जब तक हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे तो हम पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तब होगा जब हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री होगी। पेशेंट की हिस्ट्री वो हिस्ट्री नहीं है जो कि वो उसको मौजूदा दर्द है। हम हिस्ट्री में उसको यहाँ से लेकर एंड तक पूछेंगे कि उसको दर्द कब स्टार्ट हुआ, उसने दर्द जब उसको दर्द हुई तो उसको किस वजह से हुई, उसने क्या चीज किसी उठाने की वजह से उसे कुछ दर्द स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री में सबसे पहले तो हमारे टेस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसा कि हम अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में दर्द है तो हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं। एक्सरे हम इसलिए करवाते हैं कि उसमें हमें साफ पता चल जाता है कि हम हमारे बॉडी के किस पार्ट में क्यों दर्द हो रही है, हमारा कोई चीज फ्रैक्चर तो नहीं है, हमारी कोई डिस्क आगे पीछे तो नहीं है। इसके बाद हम मूवमेंट्स के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के अंदर हम इलेक्ट्रोथेरापी का भी इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज होते हैं। इन मशीन से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के अंदर हर तरह के पेशेंट होते हैं। बड़ी उम्र के पेशेंट भी होते हैं, छोटी उम्र के पेशेंट भी होते हैं, बच्चे भी इसमें होते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के अंदर कॉमन जो हमें इंजरीज मिलेंगी और जो कॉमन हमें बीमारी नजर आएंगी जिनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, उनमें सबसे पहले तो हमारी नी की इंजरी है। जो हमारी नी की इंजरी है ये बहुत ही नाजुक सी इंजरी है। इससे अगर हम किसी जगह पे गिरते हैं, हमें कुछ चीज लग जाती है तो इसकी इंजरी हो जाती है। घुटनों का दर्द इसमें आ जाता है, कमर का दर्द आ जाता है, घुटनों का दर्द आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज बताता चलूं जो कि फिजियोथेरापिस्ट क्लिनिक पे भी आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, वो है गुर्दों लो बैक पेन। लो बैक पेन प्रॉब्लम तब हमें पेश आती है जब हम अगर किसी जगह पे एक जगह बैठे हुए हैं और हम वर्क कर रहे हैं और हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो उससे हमारी लो बैक पेन, कमर का दर्द स्टार्ट होगा जो कि हमारी लंबर एरिया से स्टार्ट होकर हमारे टांगों में आ जाएगा, जिसे हम शटका कहते हैं। लंबर एरिया से ये दर्द तब स्टार्ट होता है जब हम एक जगह पे बैठे रहें, हमारी मूवमेंट्स भी ना हो रही हों, हम एक जगह पे बैठ के अपना 3-4 घंटे तक वर्क करते रहें, और तब ये हमारी पेशेंट ये दर्द महसूस करता है। इसके बाद शुगर के मरीज भी होते हैं, और शुगर के मरीजों में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप क्लिनिकल में नहीं अभी गए तो आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंट को ज्यादातर कंधों का दर्द होगा, उनके पाँव में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा। कंधों में जो दर्द है वो फॉरन शोल्डर का होगा, जिसकी वजह से उनके शोल्डर में, बाजू में उनको हरकत करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। ऐसे पेशेंट को एक फिजियोथेरापिस्ट ही अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर हम मेडिसिन की तरफ जाएं तो बहुत सी मेडिसिन हम डॉक्टर एमबीबीएस के पास चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं, वो हमें मेडिसिन देगा जो कि पेन किलर होंगी, जिस या इंजेक्शन वगैरह हमें लगा देगा, जिसका हमें वक्ती तौर पे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन 2 घंटों बाद, 3 घंटों बाद, 4 घंटों बाद हमें वही दर्द दोबारा फील हो। फिजियोथेरापिस्ट एक ऐसा पेशा है, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये हमें मेडिसिन से छुटकारा हासिल देती है। मेडिसिन खा खा के पेशेंट का स्टमक बिल्कुल डैमेज हो जाता है,
जो कि बाद में पेशेंट को इस चीज का भी सामना करना पड़ता है कि वो जो खाना खाते हैं वो भी इनका प्रॉपर हजम नहीं होता। फिजियोथेरापिस्ट का सबसे स्पेशल और ख़ास फ़ायदा ये है कि हम पेशेंट को वर्जिश या एक्सरसाइज के ज़रिए इलाज करते हैं, इनको मेडिसिन से बचाते हैं, इनको हम सर्जरी से बचाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट एक ऐसा पेशा है जो कि अगर किसी को किसी एरिया में दर्द है, अगर उसको डॉक्टर कह दे कि आप सर्जरी करवाओ, तो फिजियोथेरापिस्ट की फील्ड में उस सर्जरी से हम बच जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डिस्क का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होता है तो शुरू में या पहले वक्तों में इसकी सर्जरी करते थे, लेकिन आज जैसे जैसे कंप्लेन आती हैं तो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं। डिस्क का प्रॉब्लम तभी आता है जब हमें डिस्क वाली एरिया पे किसी चीज की ठोकर लगी हो या हम गिरे हों, तो इसके बाद हम अगर किसी डॉक्टर को दिखाएं तो वो हमें यही कहेगा कि आप सर्जरी करवाओ। लेकिन फिजियोथेरापिस्ट के पास अगर हम जाएं तो वो बगैर सर्जरी के हमारा ये ट्रीटमेंट करता है। इस तरह के कुछ केसेस होते हैं ऑपरेशन के बगैर हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम फिजियोथेरापिस्ट के अंदर स्पेसिफाई को डील नहीं कर रहे होते। अगर कोई फालिज का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इनकी काउंसलिंग भी करते हैं। फालिज का पेशेंट ना तो मेडिसिन से कभी ठीक होगा और ना ही किसी सर्जरी वगैरह से वो ठीक होगा। फालिज का पेशेंट फिजियोथेरापिस्ट ही उसको ठीक कर सकता है। इस पे टाइम तो लगता है, सेशन तो लगते हैं, लेकिन हम इसको ट्रीटमेंट अच्छे से दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि जिस क्लिनिक पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि फालिज का था। जब वो आया था तो उसकी टांगों में हरकत तक नहीं थी, लेकिन हमने उसकी एक्सरसाइज करवा के उसका मशीनरी के जरिए ट्रीटमेंट करके उनका हमने 6 मंथ ट्रीटमेंट किया। लेकिन आज वही पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक से चल भी रहा है और अपना काम भी कर रहा है, और उसकी जो साइड इफेक्टेड थी वो भी आज ठीक है। इसके साथ साथ हम फाले के पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देते हैं। ब्रेन की वजह से एक साइड या किसी भी एरिया में फालज के पेशेंट को उसकी मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं तो हम फिजियोथेरापिस्ट करवाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट करवाने से सबसे पहले तो इनकी रेंज ऑफ मोशन को हम कंप्लीट करते हैं। जब तक हम पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम मसल स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं कि बंदा अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ सके। और इसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट की कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जैसा कि अगर हम 5 साल डीपीटी करने के बाद हम न्यूरो में एमएस कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक में कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक या में इस तरह हम करते हैं कि अगर हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होने के बाद अगर हम सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो उसकी एक्सरसाइज और मूवमेंट्स एक फिजियोथेरापिस्ट ही करवा सकता है। फिजियोथेरापिस्ट की अवेयरनेस अभी तक हमारे इस मैदान में नहीं आई। और जैसा कि मैं बताता चलूं कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं फिजियोथेरापिस्ट के अंदर, डीपीटी के अंदर जब वो एडमिशन लेते हैं तो उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि हम एडमिशन किस वजह से ले रहे हैं और किसके पीछे लग के रहे हैं। बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स लोगों के पीछे लग के डीपीटी के पीछे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में वही कहते हैं कि हमें इसका फायदा नहीं हुआ। हमें हम एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का फायदा तभी होता है जब हम अपनी इंटरेस्टेड पे एडमिशन लें और इसको इंटरेस्टेड से करें।
बहुत से लोगों से ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि डीपीटी करने के बाद हमें जॉब नहीं मिलती। जॉब अगर आपने हासिल करनी है तो अपने हाथ पे करनी है, कोई बंदा आपको जॉब नहीं देगा। वो जॉब कैसे हासिल होगी? वो जॉब आपकी प्रैक्टिस से होगी। आप किसी क्लिनिक पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए होगी। डीपीटी का अगर मैं स्कोप बताता चलूं तो दिन ब दिन इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा होती जा रही है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, अगर उसके अंदर मेडिकल की फील्ड में कोई और डिपार्टमेंट नहीं है तो डीपीटी का डिपार्टमेंट लाजमी होगा। क्योंकि आज का जो पेशेंट है वो ये चाहता है कि हमारा मेडिसिन से छुटकारा हासिल हो और हम एक ऐसी रूटीन में आए कि हमें ट्रीटमेंट भी मिले और हम ठीक भी हो जाएं। तो ये चीज़ें सब फिजियोथेरापिस्ट के अंदर ही आती हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी का इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर फिजियोथेरापिस्ट की फील्ड के अंदर उससे किसी भी किस्म का कोई इशू हो, अगर क्लिनिकल के रिलेटेड अगर वो डीपीटी कर रहा है तो उसे समझ नहीं आ रही कि डीपीटी क्या फील्ड है, तो वो पूछ सकता है। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके हाथ में 5 साल की डिग्री तो होती है लेकिन उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ जिस क्लिनिक पे मैं एज अ प्रैक्टिस अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहाँ पे एक फिजियोथेरापिस्ट, उसके हाथ में डिग्री है, उसे इतना तक नहीं पता कि हमने पेशेंट की फ्लैगिंग कैसे करवानी है, हमने उसकी हिस्ट्री का कैसे लेनी है। ये चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी क्लिनिक को भी अवेयरनेस देंगे। अपना टाइम ज्यादा नहीं तो डेली का 1 घंटा 2 घंटे हम अपनी क्लिनिकल बेस पे देंगे। फिजियोथेरापिस्ट की फील्ड के अंदर टाइम तो ज्यादा लेक्चर होते हैं लेकिन बगैर मेडिसिन के आपको इसके अंदर बहुत सा फायदा भी हासिल होता है। एनी क्वेश्चन, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज।